ये मत कहो कि मेरे हालात बुरे हैं। इन हालातों से कह दो मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है और ये हालात मेरे लिए कुछ नहीं है। और यही सच है, क्योंकि जो सब कुछ बनाने वाला है वो कहता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 पद पे, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। वो सब कुछ नया करने वाला आपके साथ है। आमीन। मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। मैं जिन कंडीशनों से गुजर रहा हूँ तुम समझ नहीं सकते। मैं इसीलिए परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसीलिए उसमें आनंदित नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे हालात बहुत बुरे हैं। मेरे साथ कोई अच्छे लोग नहीं खड़े हैं। हालेलुया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। जब कुछ था ही नहीं, उसने सब कुछ सृज दिया, वो मेरे साथ खड़ा है। ये विश्वास नहीं हो रहा। वो संसार पे विश्वास किए हुए हैं आज भी। कह रहा है मेरे साथ के लोग बहुत बुरे हैं, मेरे हालात बहुत बुरे हैं। ये बात वो बार बार अंगीकार कर रहे हैं। वो ये बात अंगीकार ही नहीं कर रहे, ये हालात मेरे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को सृजने वाला मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। क्या बोलती है बाइबल? इन हालातों से कह दे मेरा खुदा बड़ा है। मत कह प्रभु से मेरे हालात भी बुरे हैं, मेरे हालात बड़े हैं, मेरी दिक्कतें बड़ी हैं। ये मत कह खुदा से। इनसे कह दे मेरा खुदा बड़ा है, क्योंकि तू जानता है तेरा खुदा बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब कुछ था ही नहीं उसने सब कुछ सिरजा है। हालेलुया। आज तो सब कुछ है, बस इसको नया करने की ज़रूरत है। और वो लिखता भी है प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय 5 पद में कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। बताने का मतलब और बोलने का मतलब और समझाने का मतलब बस इतना ही है, सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 पद पे लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। ये वचन अपने दिल में, अपने हृदय में लिख ले। क्या लिख ले? कि मैं जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ, ये नहीं कहा मैं सब कुछ नया कर दूंगा, ये नहीं कहा। क्या कहा? मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तेरे हालात जैसे हैं मैं नए कर दूंगा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और ये विश्वास के योग्य बात है, ये सत्य बात है, ये लिख ले। हालेलुया। ये बात लिख लेनी है। मेरे हालात जैसे हैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन जब मैं कुछ भी नहीं था, एक मिट्टी में मिला हुआ था, तब परमेश्वर ने इतना प्यार किया, अपनी समानता समरूपता में बनाया, और जो कुछ उसने बनाया सब पे मेरे को प्रभु ठहराया। हालेलुया। तो आज तो मैं उस कंडीशन से अच्छा हूँ। आज तो मैं चल फिर रहा हूँ। आज तो मैं उस मिट्टी में मिला हुआ नहीं हूँ। अभी मेरे हालात कुछ भी नहीं हैं। मेरा प्रभु महान प्रभु है। जब मैं कुछ नहीं था, धूल में पड़ा हुआ था, तब उसने मुझको ये सब कुछ जो बना हुआ है मुझको प्रभु बना दिया इस पे। हालेलुया। तो आज वो कुछ भी कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ये बात लिख ले। ये विश्वास के योग्य और सत्य बात है। हालेलुया। सो ये बात लिख लो और आनंदित रहो। चाहे कंडीशन जैसी है, चाहे हालात जैसे हैं, समय जैसा है, लोग जैसे हैं, फर्क नहीं पड़ता, कोई वैल्यू नहीं है। बस ये विश्वास कर लो जो सिंहासन पर बैठा है वो मेरे साथ है, सब कुछ नया कर देगा, क्योंकि वो सब कुछ नया कर देता है। हालेलुया। वो चीज़ अलग है एक गवाही खड़ी कर रहा हो, वो चीज़ अलग है एक समय से गुजार के वो एक गवाह बनाना चाह रहा हो, वो चीज़ अलग है लोगों के बीच में इस गवाही से प्रचार कराना चाह रहा हो, वो अलग बात है। लेकिन जो सब कुछ नया कर देता है वो मेरे संग है। हालेलुया। सब कुछ नया कर देगा, काहे टेंशन करने के। वो कहते हैं चिंता मत कर, चिंता करके तू अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। चिंता मत कर, क्योंकि तेरी चिंता मैं करता हूँ। हालेलुया। कहता है वो ये चाहता है
प्रभु यीशु मसीह में उसकी ये इच्छा है तुम सदा आनंदित रहो। हालेलुया। मुस्कुराते नहीं, लोगों को मुस्कुराहट नहीं आती, आ रही होती है तब भी छिपा लेते हैं। हालेलुया। वो कहता है गलत कर रहे हो, क्योंकि प्रभु की ये इच्छा नहीं है। लोगों के लिए मत करो, प्रभु के लिए करो, क्योंकि प्रभु की ये इच्छा है तुम सदा आनंदित रहो। शैतान की ये इच्छा है तुम आनंदित ही ना रहो, तुम्हारा सब कुछ उजड़ जाए, तो तुम सब कुछ वो शैतान के मुताबिक करना चाह रहे हो। एक जगह वो लिखता है, क्या तुम जानबूझकर ऐसा करोगे? हालेलुया। हमको मालूम है हमारा पापा क्या चाहता है, जो सब कुछ नया करने वाला वो क्या चाहता है, जिसने हमको बनाया वो क्या चाहता है, और जो हमको नष्ट करने वाला है वो क्या चाहता है। हम फिर भी वो किए जा रहे हैं जो वो चाहता है नष्ट करने वाला। प्रभु कहता है, क्या तुम समझदार होकर भी ये नष्ट होने की ओर चले जाओगे? तुम जानबूझकर नाश होने वाले रास्ते पर जाओगे? हालेलुया। इसलिए वो लिखता है बुद्धिमान बनो। इसलिए नहीं लिखता कि संसार के लोगों को जवाब देने के लिए बुद्धिमान बनो, इसलिए लिखता है बुद्धिमान बनो कि नष्ट होने वाले रास्तों पर मत जाओ, जीवन पाने वाले रास्ते पे जाओ, तुम आनंदित रहो। पापा की इच्छा है, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको सिरजा है, जिसने सारी सृष्टि पे हमको प्रभु ठहराया और महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सर पे रखा, उसने ये कहा है तुम सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी ये इच्छा है तुमसे। क्यों? क्योंकि जब तुम आनंदित होते हो तो जो तुम्हारा विरोधी है, जो शैतान है, वो निराश होता है। क्यों? क्योंकि उसके काम असफल हो रहे होते हैं। और जब तुम निराश होते हो तब वो आनंदित होता है, क्योंकि उसके काम सफल हो रहे होते हैं। हालेलुया। कंडीशन कुछ नहीं है, जो सब कुछ नया करने वाला है वो तुम्हारे साथ है। वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है जिसने जब कुछ नहीं था तब सब कुछ बनाया था। तो अपने लिए क्या कर रहे हो? तुम क्या हो? हालेलुया। तुम क्या हो? क्या थे? मिट्टी थे, मिट्टी हो, क्या हो तुम? लेकिन तुमको परमेश्वर ने अपने अहमियत से बनाया है, तो तुम परमेश्वर के मुताबिक करो, तुम्हारी अहमियत आज भी परमेश्वर के बराबर है। हालेलुया। ये संसार के लोग ही अंगीकार करेंगे कि तुम परमेश्वर के हैसियत के बराबर हो। हालेलुया। लेकिन तुम उसकी इच्छा तो पूरी करना स्टार्ट करो। हालेलुया। जो वो कहता है तुम तो अपने लिए नष्ट हो गए थे, तुम तो पाप में थे, मरे जा रहे थे, मैं मरा तुम्हारे लिए, तुमको जीवन दिया, अब तुम मेरे लिए जियो। हालेलुया। लोग आज भी अपने लिए जी रहे इसलिए दुखी है। या मत जियो अपने लिए। कह रहे बताने की बात यही है कि जिसने हमको बनाया और जिसने सब कुछ बनाया वो हमारे साथ है, और उसकी इच्छा ये है हम आनंदित रहें। तो ज़रूरी बात यह है हम आनंदित रहें, फिर सब कुछ सफल होने लगेगा। क्यों? क्योंकि शैतान के काम बंद होने लगेंगे। लेकिन जब हम निराश रहते हैं, शैतान के काम स्टार्ट रहते हैं। हम निराश कब रहते हैं? हमको यही मालूम होता है। हम लोगों से कहते हैं, मैं बहुत लोगों पास्टरों से सुनता हूँ कि यार तुमको मालूम नहीं है, मैं जिस इलाका में रहता हूँ वहाँ सब विरोधी हैं। उस पास्टर को आज भी नहीं मालूम जिसने सबको बनाया वो मेरे साथ खड़ा है, विरोध कौन कर सकता है? बाइबल में ही तो लिखा है परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन है? हालेलुया। लेकिन लोगों को एहसास ही नहीं है इस बात का, परमेश्वर मेरे साथ है। वो तो आज भी संसार पे भरोसा किए पड़े हैं, तो उनके लिए कहाँ से हो जाए? हालेलुया। ये बात पे भरोसा करना पड़ेगा, प्रभु मेरे साथ है, और वो प्रभु मेरे साथ है जिसने जब कुछ नहीं था सब कुछ बनाया है। और वो ये बात कहता भी है, प्रकाशित वाक्य में खोलता है। प्रकाशित वाक्य का पहला वचन क्या कहता है? ये प्रकाशन उसने इसलिए दिया कि अपने दासों को जो बहुत जल्दी होने वाली बातें हैं पहले से बता दे, दिखा दे। हालेलुया। तो इसी में वो लिखता है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। विश्वास के योग का मतलब इस वचन पर विश्वास किया जाए। ये सत्य वचन है, झूठा नहीं है। हालेलुया। ये बात लिख लो, जो सब कुछ नया कर देता है वो सिंहासन पर बैठा है। उसने कहा है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ।
तुम भरोसा तो करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम भरोसा तो करो, तुम इन हालातों से कह तो दो एक बार कि वो प्रभु मेरे साथ खड़ा है, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। एक बार इनको हंस के तो दिखा दो हालातों को। हालेलुया। जब तुम निराश होते हो, शैतानों के काम स्टार्ट रहते हैं। जब तुम मुस्कुराहट में आते हो, शैतान डरने लगता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ जाता है मेरे काम असफल होने लगे हैं। हालेलुया। और जब शैतान डरने लगता है, भविष्य के काम सफल होने लगते हैं, भविष्य के काम ऑपरेट होने लगते हैं। और तुम परमेश्वर ही हो, बस ये याद रखना है, तुम परमेश्वर ही हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। सो धन्यवाद परमेश्वर का, परमेश्वर ने ये सब बातें हमारे लिए की हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू खुदा बाप। धन्यवाद, हमको मिट्टी से उठाकर आपने अपनी हैसियत से बनाया। सब कुछ जो आपने बनाया उस पे हमको प्रभु ठहराया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और ये सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हमने वो किया कि ये सब कुछ हमसे छिन जाए, और छिन गया। लेकिन धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आपने बलिदान देकर भी ये सब हमको वापस दिया है। हमने कुछ नहीं किया आपके लिए, और आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। हम कुछ प्यार नहीं करते आपसे, आपने इतना प्यार किया हमसे। आपने सब कुछ हमको दिया, फिर भी हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, सब कुछ छिन गया। फिर भी आपने हमको वो वापस देने के लिए खुद अपना बलिदान दिया। अनोखा प्यार है प्रभु, आपका अनोखा प्यार है। हमने आपके लिए कुछ भी दुख नहीं उठाया, आपने हमारे लिए बहुत दुख उठाया। स्वर्ग के राजा होकर इस नरक में आप दुख उठाने आए, हमारे गुनाहों को उठाने आए। आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू हॉली स्पिरिट। ये सब बातें आपने हमको आज स्मरण कराई, ये सब बातें हमको याद दिलाई। इन सब बातों के अनुसार हमको चलना सिखाएं, हम ये प्रार्थना करते हैं। हर एक जन को दयालु पिता आपके प्रबल हाथों में सौंप देते हैं। हर एक के जीवन में आपकी बातें जो बीज हैं बोई गई, उगें, फलें और 100 गुना फल लाएं, ताकि हर एक के जीवन में आपकी आशीष बहती रहे और हर एक के जीवन से आपको महिमा मिलती रहे। सारी आदर महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना को विनम्र दीन होके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन। हालेलुया।